अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे क्रिकेट मैच में बहुत सारे खिलाड़ियों को एक सफेद रंग की क्रीम चेहरे पर लगा के खेलते हुए देखा होगा, पर सवाल यह है कि वो सफेद रंग की क्रीम होती क्या है और उसे चेहरे पर लगाया क्यों जाता है। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो सफेद रंग की क्रीम एक सनस्क्रीन के जैसी ही होती है, लेकिन वो जिंक ऑक्साइड की बनी हुई होती है और उसको जैसे आप चेहरे पर लगाते हैं सन से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और जिससे त्वचा को जलने से बचाया जा सकता है। क्या इसके पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है? ओह माय गॉड, पर यह सच है गाइस। मैं बात कर रहा हूं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 1,10,000 दर्शकों की है। इसके T20 के इतिहास में मैंने ऐसा मुकाबला पहले कभी नहीं देखा। पहले तो न्यूजीलैंड को मात्र 4 बॉलों में इंडिया के खिलाफ 2 रन चाहिए थे और वो भी शमी के उस ओवर में जिसमें उसको छक्का पड़ा हो, लेकिन फिर भी शमी ने उन 4 बॉलों में 2 विकेट निकाले और 1 रन देके मैच को टाई करवा लिया। अब बात जब सुपर ओवर तक पहुंची तो हालात ये थे कि इंडिया को 2 बॉलों में टोटल 10 रन की रिक्वायरमेंट थी जीतने के लिए। सबको लगा मैच हाथ से निकल गया, लेकिन स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा और लास्ट के 2 बॉलों पर 2 छक्के जड़ के जबड़े से जीत को निकाल के लेके आ गया। अब यहां पर सीखने लायक बात यह है गाइस, जो लास्ट तक हार नहीं मानते, जीत उन्हीं को स्वाद में चखने को मिलती है। भाई जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते, उससे भी तेज एक बार MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। MS धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओह माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गाइस, तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले MS धोनी के लिए, यानी हमारे माही के लिए, 1 लाइक तो बनता है। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए ICC T20 वर्ल्ड कप में 170 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और ये रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। गाइस, अगर आप लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप, यानी तीनों वर्ल्ड कप जीते हों? क्या आपके पास जवाब है? मैं आपको देता हूं। एक रणजी के साधारण से मैच में 40 रन बनाकर खेल रहे खिलाड़ी को जब पता लगा कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो उस साधारण से खिलाड़ी के विराट खिलाड़ी बनने का सफर वहां से शुरू हो गया था जब वो अगले दिन अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरा और जरूरी रन बनाकर उसके बाद वो अपने पिता के फ्यूनरल पे गया। गाइस, परीक्षा सबकी होती है, लेकिन महान वही बनता है जो अपने पैशन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसी का नाम है विराट कोहली। हारी हुई बाजी को जो जीत जाए सिकंदर वही होता है। अब लास्ट के 2 T20 जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हो रहे हैं, उनको देख के तो ये लगता है कि भारत सिकंदर की तरह खेल रहा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जो 4th T20 हुआ उसमें न्यूजीलैंड को लास्ट ओवर में मात्र 7 रन चाहिए थे और T20 में 7 रन 6 बॉलों में बनाना बहुत आसान होता है जब आपके पास 7 विकेट हो। लेकिन शार्दुल ठाकुर आए, उन्होंने उसी ओवर में 4 विकेट निकाले और 6 रन ही दिए और मैच फिर से टाई करवा दिया। अब एक्साइटमेंट चरम सीमा पर था। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 12 रन बनाए और इंडिया के KL राहुल ने पहली बॉल पे छक्का और दूसरी बॉल पे चौका मार के ये साबित कर दिया कि इंडिया ही सिकंदर है। हारी बाजी जीती कैसे जाती है, कोई कोहली और उसकी टीम से सीखे। ये कहानी एक दिल्ली के छोटे से लड़के की है जिसको आज फ्यूचर का विराट कोहली भी कहा जा रहा है।
गाइस जब वो 1.5 साल का था तो सुबह उठते अपने पापा को बोलता था कि मुझे टीवी पर क्रिकेट मैच देखना है। जब शाम को पापा घर वापस आते थे तो वो बैट और बॉल लेके तैयार रहता था। उसके इस क्रिकेट के पैशन को देखते हुए उसके पापा ने कपड़े का व्यापार छोड़ दिया और उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और आज वो लड़का छोटी सी उम्र में ऐसे शॉट खेलता है जैसे कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर खेल रहा हो। दिल्ली के उस लड़के का नाम है शायन जमाल और गाइस दिल्ली के इस वंडर